नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। आखिरकार मॉनसून सत्र के 8वें दिन संसद में चल रहे डेडलॉक का दी एंड हो गया है। सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के लिए सरकार तैयार तो थी ही, विपक्ष भी तैयार होती दिखाई दे रही है। दोपहर 12 बजे एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा होगी। स्पीकर ने चर्चा के लिए 6 घंटे का वक्त भी निर्धारित कर दिया है। दरअसल कल लोकसभा में बिल को पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से बिल पर चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन बाद में स्पीकर की पहल पर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया। बड़ी खबर आपको दे दें, आज चर्चा से पहले दोनों ही पक्ष रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए का मंगल मिलन हो रहा है, तो वहीं संसद भवन परिसर में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है। दरअसल एनडीए संसदीय दल की बैठक का नाम मंगल मिलन दिया गया है। पिछले मंगल भी हुआ था, आज भी मंगलवार है और यही तस्वीर आपके सामने है। 21 जुलाई को पहली बार मंगल मिलन बैठक हुई। तब प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को मंत्र दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि युवाओं को देश हित को सर्वोपरि रखना है। आज बिल पर चर्चा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी आज भी एनडीए सांसदों को मंत्र देंगे। महत्वपूर्ण यह है कि सदन में चर्चा हो। परीक्षा में सुधार के लिए जो नया विधेयक आ रहा है, उसके ऊपर विपक्ष की क्या राय है वो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। एंटी पेपर लीक बिल कितना महत्वपूर्ण है इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए और उनके माता पिता के लिए भी। इस वक्त सबकी इच्छा यही है कि एक चर्चा होनी चाहिए और इस बात पर तारीफ करनी चाहिए, सरकार वो कंसेंसस बनाने में आखिरकार कामयाब रही। बिल्कुल, और सरकार ने इसके लिए जितनी पहल की है, अब उसको कोई ये कहे कि सरकार झुक गई, उसने वो डर गई, जो कहना है सो कहे कोई व्यक्ति, लेकिन सरकार ने सारी पहल की है। वो सारी पहल जिससे युवाओं का विश्वास बहाल हो और परीक्षा के प्रति जो एक अविश्वास की धारणा है वो बदले। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इसके लिए जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों की तमाम मांगें मानी गई, अपोजिशन की बात सुनी गई और यहाँ तक कि जो राज्यों में प्रदर्शन हुए और वहाँ मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन सारे मुकदमों को भी वापस कराया गया। 26 तारीख की हमारी जानकारी यह है कि कल भी सीजेपी के 2 लोग मिले सरकार के साथ। हाँ, जी, सरकार की बातचीत हुई और उसमें यही बात हुई थी कि भाई मुकदमे जो राज्यों में दर्ज हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, बच्चों को उससे मुक्त किया जाए ताकि वो फिर अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारियों में लगे। तो ये इंटेंट दिखाता है, सरकार की मंशा इससे दिखती है, सरकार की गंभीरता इससे दिखती है। और ये जो बिल जो पेश किया गया है कल बिल, इस बिल के ऐसे प्रोविजंस हैं कि इनका अगर लेटर एंड स्पिरिट में पालन हुआ तो फिर एक हम लोग पेपर लीक को रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिल सकती है। हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, किसी भी अपराध को किसी कानून के जरिए 100% नहीं रोका जा सकता है और बाकी जो उपाय होने हैं वो तो आएंगे, उसके लिए भी हाई पावर्ड कमेटी बनी है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल आ रहा है 2024 वाले बिल में जो बदलाव किया जा रहा है, इसका संकेत प्रधानमंत्री ने अपने पहले जो इंस्टाग्राम का वीडियो था जो उन्होंने गुरुवार की रात को जारी किया था उसमें दिया था। उसके बाद इस बिल पर काम हुआ, इसके प्रस्ताव बनाए गए, बदले गए और इसमें दोनों लेवल पर इस बिल के जो प्रावधानों पर काफ़ी आपने बड़ी स्क्रीन पर कल इसके बारे में समझाया था कि क्या चेंज है। सबसे बड़ा चेंज जो इस बिल में आ रहा है वो ये है कि जांच अब सीबीआई के हवाले नहीं जानी है। इसके लिए एसआईटी बनेगी जो एसआईटी जांच करेगी और 2 महीने में जांच करेगी। उसके बाद 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, 30 दिन के भीतर आप हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में भी 3 महीने के अंदर सुनवाई होगी। मतलब अगर मैक्सिमम मैं ये कहूं तो 9 महीने के अंदर पूरा काम हो जाना है, सजा हो जानी है और सख्त से सख्त सजा होनी है। तो ये भय पैदा होगा जिससे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि लोग इसकी तरफ, मतलब वो जो अपराध करने वाले लोग हैं वो नहीं करेंगे। सरकार अब हम जो चर्चा होगी वो चर्चा हम लोग देखेंगे अपोजिशन का क्या स्टैंड होता है। सर, इस पर एक मीटिंग की खबर है, वो मैं दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर विपक्ष के स्टैंड पर चर्चा होगी। एक तरफ एनडीए की मीटिंग, मंगल मिलन की तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की भी मीटिंग जारी है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इससे पहले कल सरकार ने लोकसभा में दोपहर 12 बजे बिल पेश किया था, लेकिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था और इसी वजह से चर्चा नहीं हो पाई थी। विपक्ष ये चाहता था कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में गृह मंत्री सदन में बयान दे, लेकिन सरकार पहले बिल पर चर्चा कराना चाहती थी और इसी वजह से ये डेडलॉक बना हुआ था। फिर बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद गतिरोध टूटा। एक बयान आप देखें। दिल्ली में 20 जुलाई
के दिन जो बच्चों पर जो मारपीट हुई, जो पैलेट गन चलाए गए, जो बच्चियों पर, लड़कियों पर जो जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उसकी जवाबदेही गृह मंत्री अमित शाह जी की है। राहुल गांधी जी ने इस संदर्भ में चिट्ठी भी भेजा है। हम आशा करते हैं कि ये बार बार सरकार कहती है लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर मतलब जिम्मेवारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो अमित शाह जी अपने बातों और अपने कर्तव्य में कोई फर्क नहीं, उसका उदाहरण दें। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए। पार्लियामेंट में इस वक्त कोई दूसरा विषय लेकर के नहीं आना चाहिए, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री से भी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अलग अलग ये जो बहाना बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बिल्कुल फोकस्ड है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट के लिए जो बिल लाया है, ये जो बिल है इसको पारित करना हमारा प्राथमिकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार की प्राथमिकता इस बिल पर चर्चा की है और इसीलिए ये सारी कवायद भी हुई है। छात्रों से बात करना, एफआईआर वापस होना, छात्रों को रिहा करना। बात केवल जंतर मंतर की नहीं है, बात बिहार की और बंगाल की भी है। वहां पर भी छात्रों को उन्होंने कंसिडर किया है सरकार। अब हम बात विपक्ष की रणनीति की कर रहे हैं, जो एक ट्रेलर कल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में दिखाया था और सीधा सीधा अमित शाह को वो टारगेट कर रहे थे। आज उनकी रणनीति क्या होने जा रही है? देखिए, अभी भी आपने पहले खबर जब शुरू की तो बताया आपने कि मनीष तिवारी ने काम रोको प्रस्ताव दिया है। अब इस समय काम रोको प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। जब बिल पेश हो गया है और बिल को की चर्चा का समय स्पीकर ने तय कर दिया है और यह तय हो गया है कि प्रश्नकाल समाप्त होते ही जैसे ही शून्यकाल शुरू होगा उस बिल पर चर्चा शुरू होगी। फिर इस समय आपको काम रोको प्रस्ताव देने का कोई मतलब नहीं था। आप इसका मतलब कि उस इशू को इस इशू से जोड़ना चाह रहे हैं। पैलेट गन क्यों चली, छात्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये इशू है। इस पेपर लीक पर चर्चा के दौरान भी आप एक मुद्दा ये ले आ सकते हैं और इस पर अमित शाह को भी जवाब देना ही है। गृह मंत्री हैं, वो जवाब देंगे ही। इस बिल पर बोलेंगे। इस जवाब न भी दें तो बीच में इंटरवेंशन होगा उनका, इस बिल पर बोलेंगे वो, तो उस समय वो बोल भी सकते हैं। इस मामले में अलग से इस इशू को ले आना, ये अपोजिशन का डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है कि एक डाइवर्ट करके एक ऐसा इमोशनल इशू इसमें जोड़ दो जिस इमोशनल इशू से हम फिर युवाओं में उबाल, जो छात्रों में गुस्सा और उसको हम लोग पैदा करते रहे और अमित शाह को अब टारगेट करो कि अब एक तो हो गया जी। ये बार बार कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, ये विपक्ष का इकोसिस्टम लिख रहा है कि एक विकेट गिर गया। भाई एक विकेट गिर गया तो क्या 10 विकेट गिराना है? कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है कि 10 विकेट गिरा करके पूरी टीम को आउट करना है, मैच जीतना है? ये मैच नहीं चल रहा है ना। टीम तो इलेक्शन में ही आउट होती है। ये मैच नहीं चल रहा है ना। ये मैच ये बच्चों के, युवाओं के भविष्य का सवाल है, जिस पर इतनी बड़ी पहल हुई है। आप इसमें कोई पॉजिटिव सुझाव दे सकते हैं इस कानून को लेकर के, तो चर्चा में वो रखिए और दूसरे जरूरी मुद्दे आप चर्चा में ले आ लीजिए। अलग से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है आपके नजरिए में विपक्ष एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने की इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये मौका है यहाँ से वो जितना ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर ले। सिर्फ बिल पर चर्चा होगी और ये बिल पास होगा तो इसका तो सारा एडवांटेज सरकार को मिलेगा, सरकार को क्रेडिट मिलेगा। बात यही है सज्जन जी कि क्या सरकार छात्रों को मनाने में कामयाब हो गई है? देखिए, जो कदम है वो काफ़ी रिकंसिलिएटरी है। अभी कल रात में ही देखिए बिहार और असम में भी एफआईआर खत्म हुआ। सौरभ दास और जो अभिषेक रंका है उनको बुला के कहा गया। तो सरकार के आशुतोष रंका, तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ये है कि जो सेंटिमेंट है, जो उनके डिमांड हैं, जहाँ पे सरकार शुरू में सख्त रवैया अपनाना चाहती थी वहाँ पे भी सरकार रिस्पॉन्ड कर रही है। तो निश्चित तौर पे आपके जो मुद्दे थे कि भाई जो एग्जामिनेशन सिस्टम का ओवरहॉल हो वो गया है, उसके लिए ये बिल आना है। और इस पे देखिए सीजेपी या बाकी जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनकी तरफ से इस पे कहीं भी कमी नहीं बताई जा रही है कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है। जो कुछ भी है वो संतुष्ट है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, छात्रों पे कोई कार्रवाई ना हो उस पे बात हो गई है। तो उस तरीके से अब ये सारा का सारा जो दारोमदार है, अब बाकी विपक्षी पार्टियों का ये है कि इस पूरे छात्र आंदोलन से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। अब देखिए, पार्लियामेंट को डेलिबरेटिव चैम्बर भी कहते हैं कि वो चर्चा करने का चैम्बर है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि साहब हमें सरकार बोलने नहीं देती है, हमारी तरफ कैमरे नहीं रहते हम जब बोलते हैं, और यहां पे जब बिल पेश की जा रही है जिस पे छात्रों का डिमांड है और उन्होंने इस मुद्दे पे सरकार के निर्णय से संतुष्ट होकर अपना आंदोलन वापस लिया है, अब आप उस पर चर्चा जब नहीं होने देना चाह रहे हैं तो मतलब कि आपकी प्रतिबद्धता छात्र आंदोलन के साथ भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है।
ये बात आप ठीक कह रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में हुए प्रदर्शन के बाद अब प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केसेस वापस लिए जा रहे हैं। बिहार और असम की सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी करके पेपर लीक प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज सभी केस वापस लेने का फरमान सुनाया है। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले बिहार के किसी भी हिस्से में पेपर लीक प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों पर सरकार किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। इन सभी केसेस को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। असम सरकार ने भी ठीक इसी तरीके का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बीच कल देर रात दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों और सीजेपी के एक्टिविस्ट के बीच लंबी चर्चा हुई। इस बातचीत में भरोसा दिलाया गया है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। रात करीब 1 बजे सीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस मीटिंग की जानकारी दी। इससे पहले दिन में सीजेपी ने कहा था कि सरकार समझौता तोड़ रही है और अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही तो पार्टी दोबारा धरना प्रदर्शन करेगी। दिल्ली, बिहार, असम और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर मामले दर्ज हुए थे। आज जब लोकसभा में पेपर लीक पर चर्चा की शुरुआत हो रही है तो सरकार ने साफ संदेश दिया है कि उसने जो वादा सीजेपी से किया था वो उसे पूरा कर रही है। तो एक बयान और आपको सुना देते हैं इस मसले पर। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर्स वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। इस पूरे मामले को जब हम अजीत जी फोकल पॉइंट से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को बहुत अच्छे से असेस कर लिया। उन्होंने ये असेस कर लिया कि नीट पेपर लीक का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने ये भी समझ लिया कि अब मंत्रियों से ये हैंडल होने वाली चीज नहीं है, इसमें उन्हें खुद अब आना होगा। और जहां से उन्होंने एंटर किया है वहां से चीजें बहुत ड्रास्टिकली बदली हैं। क्योंकि लोग भी जान रहे थे, आंदोलनकारी छात्र भी जान रहे थे कि इसमें डिसीजन कौन ले सकता है या कौन डिसीजन करेगा जिसकी बात पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। और उन्होंने टारगेट भी तो सिर्फ प्रधानमंत्री को किया था। विश्वास प्रधानमंत्री पर है कि वो कर सकते हैं। हाँ, इसलिए टारगेट भी उन्हीं को किया। प्रधानमंत्री ने एकदम इस मैसेज को समझ लिया कि वो हमसे संवाद चाहते हैं, वो किसी और से संवाद करना नहीं चाहते हैं। आप देखिए कितना डिजास्टर रहा था पहली मीटिंग जो हुई थी जेपी नड्डा के साथ। दोनों लोग गए थे, बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना डिटैच्ड थे। दोनों लोग बैठे, बात किए, चले, या कोई बात नहीं हुई। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं करेंगे हम। तो उसके बाद ही प्रधानमंत्री आए। उनको पता था कि छात्र हमसे संवाद करना चाह रहे हैं, जो मैसेज कर रहे थे, जो जिन चीजों को लेकर के आलोचना हो रही है कि ऐसे ऐसे नारे लिखे, वो बच्चे इसलिए लिख रहे थे, अटेंशन उनको चाहिए था प्रधानमंत्री का। और इस बात को प्रधानमंत्री ने समझा। बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं, बाकी लोग अभी भी उनकी आलोचना कर रहे हैं छात्रों की। बाकी लोग इसमें साजिश थ्योरी देख रहे हैं, बाकी लोग इसमें यह देख रहे हैं कि सरकार ने ही प्रायोजित किया था। कई लोग ये बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक सरकार के ही आदमी थे। ये सब इस तरह के किसी भ्रम में प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उन्होंने समझ लिया था कि छात्र उनसे संवाद करना चाहते हैं। उन्होंने गुरुवार की रात को 12 बजे वो संवाद शुरू किया। और आज हम लोग, आज देखिए मंगलवार आते आते सारी चीजें आज अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और ये सारी चीजें एकदम समाप्त होने की स्थिति में आ गई, द एंड होने की स्थिति में आ गई। छात्रों के प्रोटेस्ट, उससे उठे सारे मुद्दे सुलझाए जाने की स्थिति में आ गए 5 दिन के अंदर। ये प्राइम मिनिस्टर ने ये पहल की। लेकिन उस पहल में भी आप देखिए सरकार किसी को फ्री पास नहीं दे सकती है। बिल्कुल ठीक बात, ओपन एंडेड कोई चीज नहीं हो सकती है। तो इसलिए एक सनसेट क्लॉज हर चीज में होता है। तो ये क्लॉज, इसमें 2 क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक जो 26 तारीख की सीमा है, अब इसका आप ये नहीं हो सकता इसके नाम पर चारों तरफ आप प्रोटेस्ट करते रहे। और दूसरा क्लॉज उसमें कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, ये 2 बातें। अभी सौरभ दास ने भी कहा कि पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हुआ है उसमें शामिल लोगों को के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। तो ये 2 ये बात बिल्कुल साफ। इसमें अगर कोई असामाजिक तत्व है, कोई उपद्रवी है, तो उसको ट्रेस करना ये पुलिस का काम है। पहले ट्रेसिंग तो हो। इमरान मसूद क्या कह रहे हैं वो आपको सुना दें। देखिए क्या हो गया। उस बच्ची ने 4 क्वेश्चन करे एनटीटीए में। उसने डाला कि साहब मैंने ये अटेम्प्ट किए थे और ये मेरे सही हैं, मेरे सही हैं। उसने आकर मेला 2 बार डाल चुकी
लेकिन एनटीटीए से कोई जवाब नहीं है। और उसको अगर 16 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसके 4 क्वेश्चन है, उसको 16 नंबर प्लस होंगे, उसको 16 नंबर मिल जाएंगे, उसकी रैंक बहुत हाई हो जाएगी। अब उसे कॉलेज नहीं मिलेगा, गरीब बच्ची है। तो ये पोजीशन है कि मैंने उससे लिखवा कर इसीलिए लिया, ये पूरा देकर गई है वो बच्ची मुझे भी। और 4 क्वेश्चन उसके हैं जो उसके अंदर ओमर शीट के अंदर वो नहीं कर रहा है। तो ये जो एनटीटीए की गड़बड़ियां हैं, इन्हीं गड़बड़ियों के खिलाफ तो सारा ड्रामा है ये। आप लोग लगातार जो युवाओं के ऊपर मुकदमे अभी भी हो रहे हैं, मैं किसी के आईक्यू ईक्यू पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रही हूँ सज्जन जी, लेकिन क्या वाकई में इमरान मसूद समझदारी की बात कर रहे थे? नहीं, देखिए, त्रासदी क्या है कि इमरान मसूद से आप बहुत सारे मुद्दों पे बुलवाइए, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बुलवाइए, वक्फ पे बुलाइए, 3 तलाक पे बुलवाइए, उनसे शिक्षा पे बुलवा रहे हैं आप। भाई पार्टी ने इनको अधिकृत किया होगा तभी तो इनका फुटेज लगातार आया जा रहा है। इसमें अधिकृत क्या है? अल्पसंख्यक हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों की हितैषी दिखना चाहती है। तो सलमान खुर्शीद कहाँ चले गए? राहुल गांधी डायरेक्ट बात नहीं करते। राहुल गांधी जो है वो सीधा आरोप लगाते हैं सरकार पर, वोट चोरी, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, पेपर चोरी, यही सब तो चल रहा है। विपक्ष का टेम्पलेट क्या है सर? देखिए, विपक्ष का टेम्पलेट सीधा है। वो चाहते थे कि ये आंदोलन अभी लंबा चले, देश में और ज़्यादा उपद्रव हो, सरकार इस पे घिरे, निगेटिव न्यूज साइकिल हो और उसका उन्हें राजनीतिक लाभ मिले जिस लाभ को वो चुनाव में नहीं ले पाए। सरकार विपक्ष इसी मंतव्य था। आप अगर प्रोटेस्टर्स और स्टूडेंट के साथ हैं तो कोई भी बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी के हो या बाकी छात्र हो, किसी ने इस बात पे आपत्ति की है कि जो बिल आ रहा है, संशोधन बिल जो आ रही है, उसमें कुछ कमी है? आंदोलन वापस लिया जा रहा है, बिल तो टेबल कर दिया गया है, पढ़ना सबने शुरू कर दिया निश्चित तौर पे। तो फिर आपकी आपत्ति क्या है इसमें? आप इसमें वो कहते हैं ना कि आप इसमें आके चौधरी क्यों बन रहे हैं? जिन छात्रों के साथ सरकार का सीधा संवाद हो रहा है और अभी तक हो रहा है, कल रात के 1 बजे भी उन्होंने आके कहा, तो संवाद तो कायम है स्टेक होल्डर के साथ। तो आप अगर ये कहते हैं कि आप छात्रों को और इस आंदोलन को मजबूती देना चाह रहे थे, तो आप उनके अनुसार चलिए ना। आप अपनी तरफ से नए डिमांड को कैसे ला रहे हैं? मतलब सीधी आपकी मंशा यह है कि सदन में चर्चा न हो। आप हर बार गोल पोस्ट शिफ्ट करते जा रहे हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो था वो प्री कंडीशन थी, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि इस पे गृह मंत्री और वो इस पे जवाब दे। पहले गृह मंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री माफी मांगे। निश्चित तौर पे तो सवाल है कि अगर ये शर्तें, मान लीजिए एक तर्क के लिए ये शर्तें होती भी, तो ये शर्तें कॉकरोच जनता पार्टी और स्टूडेंट्स को रखने का अधिकार था। आप कौन होते हैं? आपने आंदोलन शुरू किया था। तो फिर उस तरीके से और कल के डेट में मान लीजिए गृह मंत्री जवाब दे देंगे, उसके बाद कुछ नया गोल पोस्ट आ जाएगा। तो ये एक अंतहीन सिलसिला है। इसके पीछे मंशा सीधी है कि इससे पहले भी जब छात्र आंदोलन नहीं भी हुआ था तो एक न्यू नॉर्मल यह है कि डिबेट नहीं होने देंगे, डिबेट चर्चा होने ही नहीं देना है। लेकिन पेपर लीक को लेकर विपक्ष संसद में आज भी हंगामा करने के जिस मूड में है, इमरान मसूद का बयान हमने आपको सुना दिया है, उधर सदन के अंदर 2/3 बहुमत जुटाने के लिए अमित शाह बिसात पर बिसात बिछा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि हंगामे के बीच अमित शाह ने एनसीपी के 2 धड़ों के सांसदों से मुलाकात की है। अमित शाह ने शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले, बीड से शरद गुट के सांसद बजरंग सोनवाने से मीटिंग की है। इससे पहले अजीत पवार गुट के सांसद और महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे भी अमित शाह से मिले। अमित शाह के साथ हुई बैक टू बैक मीटिंग में अब इसके बाद एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर एक बार फिर से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि अमित शाह के साथ मीटिंग को लेकर सुप्रिया सुले और बजरंग सोनवाने ने कहा कि वो सुप्रिया की बेटी रेवती के शादी के रिसेप्शन का कार्ड देने उनके पास आए थे। ये तस्वीर जो है वो आपके सामने है। अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अजीत जी, विलय की चर्चा हुई होगी या बिल आ रहा है उस पर समर्थन कैसे होगा? 2/3 बहुमत की बात होगी, उसके आगे डिलिमिटेशन, क्या बात हुई है? फ्यूचर क्या सेट हो रहा है यहाँ पर? देखिए, ये अब ये तय हो गया। हमने कहा ना कि आज शाम में ये चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। ये सारा जंतर मंतर, छात्र आंदोलन, प्रोटेस्ट, सब कुछ, शिक्षा में सुधार, बीजेपी का चैप्टर पेपर लीक, सब ये क्लोज होगा और तब वो फिर चैप्टर खुलेगा जिसकी चर्चा इस सत्र की शुरुआत से हो रही थी, शुरू होने के पहले से हो रही थी।
और ये चर्चा थी कि जो नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का बिल आएगा, परिसीमन का बिल आएगा, और बाकी जो मतलब 129वां, 130वां, 131वें संशोधन का जो मामला था, हालांकि उसमें जो 2 पार्लियामेंट्री कमेटी जिन बिल्स पर विचार करी है वो तो रुक गया, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, लेकिन ये जो मामला है पिछली बार जो रह गया था नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का, उसी के लिए 2/3 बिल का बंदोबस्त करना है। तो अमित साहब उसकी तैयारी में लग गया। अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, ये आज बातचीत होगी और ये हमको लगता है ये बिल वॉइस वोट से पास होगा, चूंकि इस पर कोई वोटिंग नहीं कराना चाहेगा इस बिल पर। ये तो ये ऐसा बिल है, इस पर कोई वोटिंग नहीं कराना चाहेगा, इस पर इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। आप उसमें कुछ चीजें जोड़ने की हो सकती हैं, आप पैलेट गन ले आ देंगे, इसमें छात्रों पर कार्रवाई ले आ देंगे, जो भी होगा टीका टिप्पणी वाद विवाद ये होगा। बिल 2024 में भी बाई पार्टीजन उससे पास हुआ था, सारी पार्टियों ने समर्थन किया था। सर मुझे ब्रेक के लिए जाना है, उससे पहले क्विक कमेंट बस ये दे दें कि विलय भी होने की संभावना अगर है तो वो इस सेशन के बाद की है। बिल्कुल, अभी देखिए, अभी जो भी शरद पवार से प्रधानमंत्री की भी मुलाकात हुई है, तो ये सीधी सी बात है कि अभी जो डिलिमिटेशन और उसके अलावा जो विमेन रिजर्वेशन को नारी जो शक्ति वंदन, उसमें 2011 का सेंसस उसका आधार बने, ये जो संशोधन होना है उसके लिए अभी सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि विलय वगैरह की मामला जो है अभी एक लॉन्ग टर्म में जाएगा, उसमें व्यक्तिगत अहम है, सब कुछ है, बहुत पेचीदगी महाराष्ट्र की अपनी परिवार की।